तो ओके, चलिए आज हम लोग मेरे ख्याल से ये कहाँ गई, चली गई वो भी। 4-5 लोग हैं और अगर देखा जाए तो हम लोगों को सुंदर होने के लिए क्या करना है, या तो हमको अच्छा क्रीम लगाना है, या केयर करना है, डे नाइट करना है, या फिर एक एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि फेशियल करना है। ठीक है, पर अधिकतर लोग सोचते हैं फेशियल पर पैसा क्यों डालें। पर जब बात आती है कि एक अच्छा दिख रहा है और एक गंदा दिख रहा है, तब होता है कि यार तुम्हारी स्किन जैसा मेरा क्यों नहीं है। तो हम इसको उसको तब बताते हैं कि या तो खान पान, या तो मेरा डेली का केयर, या मेरा फेशियल, कोई भी चीज हो सकता है। तो लोगों को लगता है, खासकर लेडीज को, कि पैसा क्यों डालू फेशियल में, वो पैसे बचाकर घर के गुल्लक में रख दूं या फिर घर वालों पर खर्चा करूं। पर करना अच्छी बात है, पर फेशियल का मतलब लग्जरी नहीं है। समझ में, हम समझते हैं लग्जरी है, यानी बहुत बड़ी चीज है। पर अगर देखा जाए फेशियल करना, इसको हम खाना दे रहे हैं, इसको हम पानी दे रहे हैं, इसको हम आराम दे रहे हैं। तो इसके लिए भी हमको फेशियल करना है। यानी मेरे स्किन को मैं एक ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रही हूँ, और उसको बोलते हैं ना पैम्पर करना, मतलब उसको बहुत अच्छा देखभाल करना। और देखभाल क्यों करना है, आज के टाइम में देखिए, पहले होता था हम फेशियल करने बाहर चले जाते थे, पर आज के टाइम में हम बाहर पार्लर में जा ही नहीं सकते, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। और साथ में क्या होता है कि घर में अगर हमने फेशियल सीख लिया, तो एक तो हाइजीन हम घर में मेंटेन कर सकते हैं, दूसरा कन्वीनियंस है कि अपने हिसाब से हम कभी भी फेशियल करते हैं, कोई टाइम पर कर सकते हैं, हमारा टाइम बचा सकते हैं, हमारा पैसा बचा सकते हैं। तो जो पैसा बचाने की बात है वो यहीं से हो सकती है। तो फेशियल अगर हम घर में सीख लेते हैं तो बहुत सारा सहूलियत है। ठीक है, साथ में अगर वो सस्ता है तो और अच्छी बात है। तो आज ये मालूम होना चाहिए कि फेशियल करने का कारण क्या होना चाहिए, कि क्यों करें हम फेशियल। बहुत सारों का होता है ना, क्यों करें, क्रीम लगा लेंगे या कुछ भी लगा लेंगे काम हो जाएगा। पर फेशियल करने का रीजन है, पहला तो जो हमारा धीरे धीरे हमारा एज जो होता जाता है, सबसे पहला इफेक्ट आता है हमारे स्किन पर। वो झुर्रियों को रोकने के लिए, मतलब समय से पहले ना आ जाए तो भी हमको फेशियल करना है। हमारे स्किन में अगर बार बार सन का हीट लग रहा है, या खाने की वजह से हीट जलता है, तो वो स्किन को नरिशमेंट देने के लिए भी हमको फेशियल करना है। हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वो अगर गंदे हैं, तो उसी की वजह से पिंपल्स है, झाइयां है, या बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो वो पोर्स को क्लीन करने के लिए भी फेशियल करना है। हमारे स्किन में, मतलब हमारा फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी हमको फेशियल करना है। साथ में हमारा स्किन टोन, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं सालों साल, तो क्या होगा, मेरा स्किन टोन धीरे 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 डार्क होता चला जाएगा। तो वो उसको भी साफ रखने के लिए भी मेरे को फेशियल करना है, हाइड्रेट रखने के लिए भी फेशियल करना है। साथ में कोई स्पॉट आ गया है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, या सनबर्न है, या कोई भी रीजन है, उसको भी करने के लिए हमको फेशियल करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। या कुछ भी नहीं है, आप सुंदर, आप समझते हो कि आप बहुत सुंदर हैं, तो भी हमको ध्यान देना है, क्यों, मेरे चेहरे को भी कुछ रिलैक्सेशन चाहिए ताकि मुझे और खुशी हो। ठीक है, या मुझे मेरी सुंदरता को निखारने के लिए भी मुझे फेशियल करना। ठीक है, तो हमारे पास कंपनी ने 2 फेशियल, वैसे तो हमारे पास था पहले भी फेशियल के लिए, पर अब स्पेशली 2 किट हमको लॉन्च किया। एक है हमारा गोल्ड फेशियल, दूसरा है मरक्कन अर्गन ऑयल फेशियल। हम सबको मार्केट में पता है कि गोल्ड फेशियल जब हम लोग मार्केट में करने जाते हैं, तो अगर नॉर्मल पार्लर है तो वो 800, 900 या 1000 रुपया ले लेता है। अगर कोई एक्सपेंसिव पार्लर है तो 2000 से नीचे गोल्ड फेशियल लेता ही नहीं, क्योंकि नाम से वो बिकता है, भले वो क्या कर रहे हैं वो हमको मालूम नहीं है। पर हमारे पास जो गोल्ड फेशियल है, इसका एमआरपी की अगर बात करूं, 260 है। सोचिए, एक फेशियल, इसको मैं एक बार खोल के दिखाऊं, इसमें एक खुला है, इसके लिए दिखा रही हूँ। 6 चीजें हैं, 6। नॉर्मली जब आप मार्केट में जाओगे फेशियल करने गोल्ड फेशियल, वो या 4 या 5 स्टेप होगा, इसमें 6 है।
एक इसमें क्लींजर है, फिर उसके बाद स्क्रब है, फिर उसके बाद क्रीम है, फिर क्या क्या है, जेल है, नहीं मास्क आएगा पहले, जेल आएगा और उसके बाद आ जाएगा सीरम। यानी 6 स्टेप में आपका फेशियल होता है। नॉर्मली जब आप मार्केट में जाओगे आपको ना वो जेल देता है ना आपको सीरम देता है, वहां पर देता है क्लीनिंग, स्क्रबिंग, मसाज, पैक, उसके बाद कोई क्रीम लगा के हाइड्रेट कर देता है। पर यहाँ पर 2 स्टेप और दिया है, जेल भी दिया है और मास्क भी दिया है। ठीक है, दोनों क्यों दिया, आपका फेस का और हाइड्रेट कर देगा। ठीक है, तो ये था कि हमको फेशियल करना क्यों चाहिए। तो अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो चेहरे को भी थोड़ा सा खाना देना आप शुरू कर दिए ताकि स्किन ग्लो करे। भले हम सुंदर गोरे ना ही हो जाए पर जो चेहरे का निखार है, शाइन है, वो मेंटेन हो जाते हैं। रीना जी रेडी हैं आप? अच्छा, ओके, चलिए। तो रीना जी रेडी हैं और आप लोग भी रेडी रहिए। चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप आंखें खोल खोल के देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप, रीना जी शायद अपना फेस क्लीन करके बैठी है। सपोज आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले चेहरे को आपको साफ कर लेना है, अच्छे से साफ कर लीजिए। और उसके बाद जो हमारा पहला स्टेप है वो है क्लींजर। यानी फेस को पहले तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं या तो आप खुद मुंह धो सकते हैं, नहीं तो टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिए, जो भी वेट वाइप होता है उससे साफ कर लीजिए। उसके बाद जो पहला चीज है वो है क्लींजिंग करना। यानी कोई भी पोल्यूशन से डर्ट है या कोई भी चीजें, गंदगी को निकालने के लिए क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो रीना जी ने एक पैकेट ले लिया है, क्लींजर का ले लिया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकती हूँ उसको। मेरे पास ओपन ओपन में अर्गन ऑयल का है। हाँ, ऐसा है। ठीक है, ये जो पूरा पैकेट है इसको आप डॉट डॉट करके लगाएंगे चेहरे पर, नेक पर। अगर घर पे हैं तो हम हमारे हिसाब से कपड़े पहन के अच्छे से नेक को और बैक को ले सकते हैं। ठीक है, तो चेहरा, क्योंकि कई लोग चेहरे को कर लेते हैं नेक छोड़ देते हैं, तो यहाँ अच्छा दिखेगा यहाँ गंदा दिखेगा। इससे बेटर है पूरे चेहरे को आप डॉट डॉट करके ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा और उसको फिर अच्छे से मसाज करिए। बार बार उसमें झाग आने दीजिए और ताकि आपका वो अच्छे से क्लियर हो और आपके पोर्स में वो जाए और उसके वहां से भी कचरा निकाले। ठीक है, तो क्लींजर ऐसा दिखेगा। पूरा जो पैकेट है वो कुछ 54 ग्राम का है और एक एक जो है इसमें 10 ग्राम्स का मटेरियल है। यानी अगर हाउस वाइफ है तो मैं कहती हूँ आपका ये पूरा पैकेट जो हमको पड़ता है 260 का, इसमें 2 से 3 फेशियल आराम से हो जाएगा। तो पर फेशियल जो है मुझे लगता है कुछ 80 रुपीज ही पड़ेगा। वो भी सोचिए, मार्केट में जाएंगी तो 2000 देंगी और यहाँ पर आप करेंगी तो 80 रुपया में गोल्ड फेशियल आप कर रही हैं। तो मसाज करने का भी एक तरीका है। पार्लर में जाएंगे तो वो स्टेप्स के हिसाब से करेंगे, ऊपर की तरफ सर्कुलेशन मोशन में और वैसा करेंगे। अब आप अपने हिसाब से उसको सर्कुलेशन में जब करोगे ना तो बहुत अच्छे से वो मसाज होगा और पोर्स के अंदर जाके उसको अच्छे से क्लियर करेगा। तो आप रीना जी को देख सकते हैं, चीक पर कर रही हैं। नोज वाला एरिया अच्छे से लीजिए क्योंकि वहीं पर हमारा व्हाइट हेड, ब्लैक हेड सब रहता है। तो जितना आप अच्छे से मसाज करोगे वो उतना अंदर जाएगा, फूलेगा और वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड को निकालने में आसानी देगा। फोरहेड को अच्छे से करिए क्योंकि फोरहेड में टैनिंग और डार्क स्पॉट्स ये सारी चीजें आ गई रहती हैं। ठीक है, 1 से 2 मिनट आप ले सकते हो उसको अच्छे से। आप देखोगे कई लोगों के चेहरे पर जो पोर्स होते हैं कई बार दिखता है छेद 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 छेद, इसके लिए कि उनका पोर्स में ब्लैक हेड व्हाइट हेड ज्यादा है, तो उसको निकाल कर बंद करना जरूरी है। इसके लिए भी हमको फेशियल डे और नाइट क्रीम लगाना बहुत जरूरी है, साथ में टोनर यूज करना जरूरी है। रीना जी आपका हो गया क्लीनिंग? यहाँ पर हम थोड़ा कम कम करेंगे क्योंकि आपको पूरा 1 घंटे का सेशन नहीं दिखाएंगे, खाली हम स्टेप बता रहे हैं ताकि आप घर में बैठ के इसको कर सकते हैं। एक बार क्लीनिंग हो जाएगा उसको फिर अच्छे से या तो टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई गीला कपड़ा अच्छा सा या स्पॉन्ज से उसको अच्छे से आपको पूरा वो क्लींजर निकाल देना है।
क्लींजर निकाल लेने के बाद अब हमको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है कि हमको जाना है स्क्रब। स्क्रब को निकालना है, देख सकते हैं पैकेट, और उसको भी हमको डॉट डॉट करके लगाना है। चेहरा गीला ही रहना चाहिए। डॉट डॉट करके लगाकर अच्छे से नेक पर, फेस पर, फोरहेड पर, खासकर नाक पर, यहाँ ये वाले पोर्शन पर अच्छे से करके आपको फिर उसको सर्कुलेशन मोशन में ही लेना है। अगर हम नॉर्मल फेशियल कर रहे हैं यानी रेगुलर वाला 1 घंटे वाला, तो आप देखेंगे हमारा क्लींजिंग जो है 3 से 5 मिनट करिए अच्छे से। स्क्रबिंग में अच्छा टाइम लीजिएगा, क्योंकि उसी की वजह से हमारे व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स बाहर आते हैं और हमारे पोर्स क्लियर हो जाते हैं। तो वहां पर आप उसको 10 से 12 मिनट दे सकते हैं, या फिर आप रेगुलर अगर कर रहे हैं तो आप 2 से 3 मिनट दीजिए, पर अच्छे से मसाज करिए। थोड़ा सा पानी ऐड करिए और उसको लगातार मसाज करके सर्कुलेशन मोशन में नेक टू फेस, फोरहेड, नोज, चीक्स, चिन सब ले लीजिए, कवर कर लीजिए। ठीक है। स्क्रबिंग करने का रीजन क्या होता है? आपके पोर्ट को ओपन करता है। पोर्ट्स के अंदर जो कचरा है, इम्प्यूरिटीज है, कभी कभी आप देखिएगा पिंपल्स हो जाता है, पिंपल्स के मार्क हो जाते हैं, या कुछ फंगल इन्फेक्शन है, तो ये क्या करेगा, वहां से सारा चीजें निकालेगा। ऑयल किसी के चेहरे पर अगर ज्यादा है तो ऑयल को भी कम करता है, और उसके बाद वहां पर ट्रीटमेंट का काम अच्छा कर रहा है। अगर कोई स्पॉट है तो वो स्पॉट को लाइटन करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आप देखिएगा रीना जी अच्छी तरीके से कर रही हैं स्क्रबिंग। वही होता है ना, हमने कपड़ों पर क्या बोलते हैं, पाउडर लगा दिया और रगड़ेंगे नहीं तो फिर गंदगी निकलेगी कैसे? तो ये वही चीज है। क्लीनिंग कर लिया है, अब रगड़ने का जरूरत है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा शाइन भी बढ़ जाता है। स्किन हमारी डल हो गई है, उसको बराबर से स्क्रबिंग करोगे तो वापस से हमारा जो फर्स्ट लेयर वाला शाइननेस है वो भी आ जाता है, स्क्रबिंग हम अगर करते हैं। पर हफ्ते में अगर फेशियल तो 1 महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, पर अगर डेली रूटीन में भी आप स्क्रबिंग करो तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप कर सकते हो, ताकि वो टैनिंग और डलनेस को हटाने में काम करेगा। इसके अंदर बीट्स जो रहते हैं वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, और ये सारे क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं। तो स्क्रबिंग देखिए क्या क्या है इसमें, ग्लिसरीन है, एक्वा वाटर यूज किया गया है, बहुत सारे, नीम है, नीम भी बहुत अच्छा है, मतलब ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, बेसिल, तुलसी भी है उसमें, लिकोराइज है, पपाया फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है उसमें, जोजोबा है, विटामिन B3 है, गोल्ड डस्ट है, बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट डाला गया ताकि आपके फेस में बहुत अच्छा एक स्क्रबिंग हो जाए। हो गया। अब इसको अच्छे से आप या तो स्पॉन्ज या कपड़े से पूरी तरह से आप इसको साफ कर दीजिए। उसके बाद आएगा हमारा कि अब हमको मसाज करना है। मसाज इसके लिए करना कि पोर्स भी जो ओपन हो गए हैं उसके अंदर वो जाए और हाइड्रेट करे। जब तक हमारा स्किन को हाइड्रेट नहीं करोगे तो शाइन भी नहीं आएगा, और एक बहुत अच्छा लुक भी नहीं आएगा, एक टेक्सचर भी नहीं आएगा, डल रहेगा, थोड़ा डैमेज रहेगा। तो अगर हम क्रीम को, क्योंकि क्रीम का टेक्सचर अलग है, क्रीम से अगर हम मसाज करेंगे तो आप देखिएगा ग्लो बहुत अच्छा आ जाता है। तो उसको भी आप डॉट डॉट करके लगाइएगा। थर्ड स्टेप हमारा है क्रीम। रेगुलर फेशियल अगर आप करते हैं तो इसको भी आप 12 से 15 मिनट आप क्रीम को मसाज कर सकते हैं, और अगर डेली रूटीन में कर रहे हैं तो आप 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तो एटलीस्ट करिए, क्योंकि वो उसके स्किन, आपके स्किन के अंदर जाना जरूरी है ये क्रीम को। और इतना मसाज करिए कि आपका ये जो क्रीम है आपके स्किन के अंदर चला जाना चाहिए। ठीक है। अब इसमें है क्या, क्रीम में देखिए अल्कोहल नहीं है, कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है, शिया बटर है, कोको बटर है,
बेसिल एक्सट्रैक्ट है, लेमन ऑयल है, पी एक्सट्रैक्ट है, पपाया फ्रूट है। नॉर्मली देखिए हम लोग पपाया भी घिसते रहते हैं कि हमारा कलर टेक्सचर चेंज हो जाए, कलर जो थोड़ा सा डार्क हो रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज आता जाए। ऑरेंज है, उसमें सैंडलवुड ऑयल है, चंदन का तेल भी है, और ऑरेंज का भी तेल है, अल्फा हेरोनिक एसिड है, उसमें विटामिन ई है, गोल्ड डस्ट है, फ्रेग्रेंस है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी। जब आप ये फेशियल खुद करोगे ना, तो वो जो खुशबू है उसमें, उससे आप रिलैक्स भी हो जाएगा, यानी वो अरोमा जो है वो भी बहुत अच्छा यूज किया गया है। तो ये फेशियल मतलब मेरा तो कई लोगों का रिव्यू अच्छा है कि फेशियल जब किया तो बोला हमारा माइंड रिलैक्स हो गया। एक तो खुश भी देखे अपने लिए काम कर रहे हैं, दूसरा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, साथ में रिफ्रेशिंग है। और अगर स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, एलर्जी को लेकर, पिंपल्स को लेकर, उस पर भी ये काम कर रहा है। जो कोल्ड फेशियल है वो स्पेशली ग्लोइंग स्किन के लिए है, रेडनेस मतलब आपके स्किन को यंग करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। ऑल टाइप स्किन के लिए है, ये कोई भी इसको कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। 25 साल के ऊपर कोई भी करे तो बहुत अच्छा है ये। तो आप अपने स्किन को बहुत अच्छा पैम्परिंग करते हैं, इससे खुश रख रहे हैं। खुश रहेंगे तो रिफ्लेक्ट भी अच्छा आएगा। तुलसी भी डाला है इसमें, बहुत सारी चीजें डाली हैं, तो आपके हाइड्रेट कर रहा है, यानी आप इसको हाइड्रेट, पानी पानी देंगे, मसाज देंगे तो जाके आपका शाइन आता है। तो थर्ड स्टेप, अभी तक हमने क्लींजर कर लिया, स्क्रब कर लिया, अब हम कर रहे हैं क्रीम से उसको हाइड्रेट कर रहे हैं, और इसी की वजह से हमारा ग्लो भी आएगा बहुत बढ़िया। जो पोर्स ओपन हो गए, पोर्स के अंदर जाकर ये क्रीम काम करेगी और वहां से नरिशमेंट देगा उसको, और पूरी तरह से आपको एकदम ऐसा फ्रेश फील करते। जब भी हम फेशियल करते हैं उसके बाद आप देखिएगा, एक तो स्किन हमको लगता है बहुत लाइट लग रहा है, उसके बाद हमारा वो ग्लो भी बढ़ जाता है। खासकर आप देखिएगा 1 से 2 दिन के बाद आपका ग्लो ज्यादा आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एब्जॉर्ब होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्ट करता है। तो इसको भी आप सर्कुलेशन मोशन में आप करेंगे, और जब तक कि क्रीम अंदर ना चले जाए तब तक आप करिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। तो क्लींजिंग हो गया, स्क्रबिंग भी हो गया, अब हो रहा है हमारा मसाज, क्रीम मसाज, वो भी गोल्ड फेशियल का मसाज। एक पैकेट अगर आप लाते हो, एक तो 60% वॉल्यूम में है, हाई बीबी प्रोडक्ट है, साथ में कॉस्ट कम है, यानी ऑलमोस्ट आपको 80 रुपीज ये फेशियल पड़ता है, गोल्ड फेशियल। मार्केट में जाएंगे तो 700, 800, 2000, जैसा पार्लर उसके ऊपर लेते हैं, पर करते कितना, 1 घंटा देते हैं, पर मेन मसाज पर ही ध्यान दे रहे हैं वो लोग। तो उतना पैसा बचा के हम लोग घर में अपने ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। वैसे आज शाम को मैं भी ये करने वाली हूँ फेशियल, इसके लिए ओपन करके रखा है, तो मैं बिफोर और आफ्टर का एक फोटो मैं भी डालूंगी उसके साथ। रीना जी ने बिफोर का फोटो नहीं लिया है ना? कोई बात नहीं। तो आपका फेशियल मेन इसमें रहता है स्ट्रोक। हम लोग घर में हैं तो हमको एक्चुअली में उतना ध्यान नहीं रहता है, पर अगर आप स्ट्रोक के बारे में करें तो यहाँ पर तो आप सर्कुलेशन मोशन में जा रहे हो, फोर हेड पर, नोज में आप स्ट्रेट जा रहे हो, पर जब आप चीक पर करते हो उसको अप पोजीशन पर ले जाना है और साथ में ऊपर खींचना, क्योंकि इससे क्या होता है, रेगुलर फेशियल करेंगे ना तो आपकी स्किन भी ढीली नहीं होती है। तो यहाँ आपको ऊपर, जैसे रीना जी अभी कर रहे हैं ऊपर की तरफ, सेम नेक में भी उनको ऊपर की तरफ ही करना है, क्योंकि मेन होता है हमारी स्किन ढीली होने लगती है एक एज के बाद। तो ये क्या करेगा, टाइटन भी कर रहा है, मसाज भी कर रहा है, और उस पर ग्लो के लिए भी काम कर रहा है। खुशबू कैसी है रीना जी उसकी? म्यूट है, अच्छा है, सही है।
तो कोई भी एरिया को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आंख हो, नाक के साइड में हो, चीक हो, कान हो, गला हो, फोरहेड हो। आईज को भी आप उंगली से सर्कुलेशन मोशन में करेंगे तो जो डार्क स्पॉट्स है उसको भी धीरे धीरे ये कम कर देगा। अब करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं कि क्या क्या यूज किया। रीना जी का हो गया है, ठीक है। देखिए, इसमें जो है गोल्ड डस्ट यूज किया गया है, जो कि आपके स्किन को ग्लो करने में काम करता है। इसके बाद आप क्या लगा रही है रीना जी? जेल। जेल। जेल, हाँ जेल लगाना है, जेल लगाना है, फिर पैक लगाना है, फिर सीरम। ठीक है, तब तक आप लगाइए। इसमें खास बात है कि जब हम क्रीम लगाते हैं ना तो इसको निकालना नहीं है, इसी के ऊपर ये जेल भी लगाना है, क्योंकि ये इसका ऑब्जर्वेशन ग्लोइंग ज्यादा करता है। ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि जो क्रीम था उसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं। एक तो गोल्ड डस्ट डाला गया, यानी जो आपके ग्लो को बूस्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट कर रहा है, एनहांस कर रहा है, और बहुत स्किन पर लाइट है। ठीक है, लिकोराइज है, मुलेटी है, जो आपके पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, उसको कम करने में काम करता है। विटामिन ई है, जो कि कोई भी स्पॉट हुआ है आपके फेस पर या न्यू सेल जनरेट करने के लिए काम करता है। विटामिन बी ई है, बी ई क्या करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट करने के लिए काम कर रहा है, आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, कोई रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स फेस पर है उसको लाइटन करने के लिए काम कर रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन है उस पर ये भी काम कर रहा है। शिया बटर जो है वो पूरी तरह से स्मूथ और हाइड्रेट मॉइस्चर देने के लिए, बहुत घंटों तक आपके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए उसको डाला गया है। पपाया का पपाया के एक्सट्रैक्ट को यूज किया है। पपाया जैसे बताया कि आपके स्किन के टोन पर बहुत अच्छा काम करता है, और कोई भी टैनिंग वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एवोकाडो ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है, विटामिन ई है, मतलब बहुत बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है ये। इसमें कहीं भी कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया है। तो ये जेल लगा दिया रीना जी, उसने उनमें क्या किया, जेल को हमको मसाज करना है और आपके स्किन के अंदर पूरा डाल देना है। जैसे लोग एलोवेरा जेल लगाते हैं, सेम ये जेल क्या करे, पर जेल में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया। मैं बता दूं जेल में क्या क्या डाला गया है। इसमें बेसिल है, नीम है, लिकोराइज है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, जोजोबा है, लेमन ऑयल है, विटामिन ई है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, यानी कहीं भी केमिकल का यूज नहीं है, यानी पूरी तरह से ऑर्गेनिक। हाँ रीना जी? अब मैं सीरम लगा रही हूँ मैम। मास्क लगाना है रीना जी, मास्क लगाना है पहले आपको। हम उनका स्टेप बता, आपका म्यूट है। थोड़ा सा टाइम कम है ना, इसलिए थोड़ा सा कम टाइम इसमें दे रही हूँ। हाँ, तो मतलब हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो है मास्क। मास्क क्यों लगाना है कि कोई और वो पूरा एब्जॉर्ब करेगा, साथ में ऑयल अगर है तो उसको वो खींच लेगा, एक्स्ट्रा ऑयल को भी खींच लेगा। और जब एक बार मास्क लगा देंगे, 20 मिनट आप लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप आएगा वो आएगा सीरम। सीरम क्यों लगाना है? सीरम आपके स्किन में और वाटर कंटेंट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ग्लो है, इंस्टेंट ग्लो है, और एक बहुत अच्छा यंग फीलिंग है, मतलब आपको लगेगा कि बहुत फ्रेश हो गया है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, एक्चुअली में सही में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इसका। जो मास्क लगाया है वो भी वही 15 से 20 मिनट लगा देने का है। सीरम को जब आप लगाओगे वो पूरी तरह से वही डॉट डॉट करके लगाना है, और पूरी तरह से आपके स्किन के अंदर जाना है। ऐसे टाइम पर आप ये फेशियल करिए कि उसके बाद आपका किचन में जो आप खाना बनाते हो उसका अग्नि का ताप ना लगे, या ऐसे टाइम पे करो जब आपने खत्म कर लिया, ताकि आप सीधा सो जाओ, तो वो रात का जो टाइम उसको मिलेगा, पूरा टाइम वो क्रीम और वो सबको अंदर जाने का, तो उसका रिजल्ट मॉर्निंग में बहुत अच्छा आएगा। ये नहीं कि फेशियल कर दिया और धूप में घूमने चले जाएगी, वैसा भी नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और रेगुलर अगर करते हैं ये। हाँ, मास्क ये लगा रही जेल हूँ। है। मास्क मास्क।
अच्छा, मास्क लगा रही हैं, ठीक है। मास्क में भी बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। पपाया, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, लेमन, ऑरेंज, जिंक, विटामिन B3, सोडियम PCA, गोल्ड डस्ट है, फ्रेग्रेंस है, एथेनॉल है, एक्वा वाटर है। एक्वा वाटर बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन पर, अगर आप टोनर जैसा भी उसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। अब ये जब तक आप लोग लगाएंगे नहीं तब तक इसका खुशबू का आप लोग आइडिया नहीं लगा सकते, जबकि खुशबू बहुत अच्छी है। बेस्ट चीज क्या है, मनी भी, पैसा भी कम है और साथ में ग्लो भी बहुत अच्छा है इसका। तो जो आप मास्क लगाओगे, आई एरिया का थोड़ा छोड़ के बाकी फोरहेड से लेकर हर एक जगह, नेक, पूरा कंप्लीट आप यूज कर सकते हो। और एक फेशियल में 2 से 3 लोग अगर घर वाले हैं तो आप सोचिए, कहाँ आप 2,000 देते अच्छे पार्लर में देते, या फिर कोई दूसरा पार्लर में 800-900 देते, वहां पर आप ये अगर कंसल्टेंट है तो 225 में ही आपका कम से कम 2 से 3 लोगों का फेशियल हो जाएगा। जब तक रीना जी ये कर रही हैं, मैं और बताऊं कि मोदी केयर का जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं वो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। बहुत, जो कोई भी ले लीजिए, चाहे वो क्लींजर ले लीजिए, टोनर ले लीजिए, लिपस्टिक ले लीजिए, काजल ले लीजिए, एक बार किसी ने अगर वो यूज कर लिया तो बार बार उसी को मांगे, क्योंकि उसको पता है वो उसका क्या रिजल्ट देता है। जैसे अगर प्राइमर लगा दिया तो प्राइमर आप मार्केट का कोई लोगे नहीं, लिपस्टिक लगाया तो कोई लोगे ही नहीं। मस्करा, मस्करा लोगों को लगाने का अच्छा लगता है, लेकिन लगाते क्यों, क्योंकि वो सब वाटर बेस है तो हमको खींचना पड़ता है। इसका मस्करा जब आप लगाओगे तो जेल बेस में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। तो ये आप देख लीजिए, रीना जी ने पूरा मास्क लगा दिया है। अगर वैसे रखा जाए तो 15 से 20 मिनट आप रखोगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अभी हम लोग को पूरा, हाँ, पूरा सेशन दिखाना है, इसके लिए हम हाँ, इसको, नहीं, नहीं, फिर से इसी में आईडी में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद फिर से इसी आईडी में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं मास्क निकालूँगी नहीं। ठीक है, ओके। तो इसी आईडी में आप लोग वापस से कंटिन्यू कर लिए, क्योंकि पूरा फेशियल नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। रिजल्ट भी तो देखना है ना रीना जी का, क्या रिजल्ट आएगा। है सब इसी आईडी में आ जाइए, क्योंकि अभी ये 1 मिनट में बंद हो जाएगा, फिर से इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है रीना जी, ओके। किसी का क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आप अपना लेके रखिएगा, कि क्या क्वेश्चन रहेगा वो आप पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। रीना जी आज खूबसूरत अब खूबसूरत लगेंगे और अभी वैसे मैं एंड कर रही दिखेंगे। हूँ, फिर से इसी आईडी में आ जाइए मैम, सभी कोई। हाँ, हाँ।